हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एग्जाम हंटर। 70 मेंस होने वाला है, ठीक है। 70 मेंस होने वाला है और उसके रिगार्डिंग फॉर्म फिलअप किया जा रहा है मेंस का, ठीक है। और उसमें पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो मांगा जा रहा है। तो बहुतों का क्वेरी आ रहा था कि क्या डाले क्या नहीं, ठीक है ना। जिनको आइडिया नहीं है इनके बारे में, जो नए हैं उनका मैसेज आ रहा था, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अभी जो आप पोस्ट प्रेफरेंस डाल रहे हैं ना, आपको इंटरव्यू में भी ऑप्शंस मिलेंगे चेंज करने को, ठीक है। तो पोस्ट प्रेफरेंस में देखिएगा तो इस बार जो है वो 3 लेवल पर है, लेवल 9, लेवल 7 एंड लेवल 6, ठीक है ना। तो पता नहीं लेवल 6 तो पहले दिया जाता नहीं था, बीपीएससी लेता नहीं था, लेकिन इस बार लेवल 6 डाल दिया है, जो है ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है। तो 2 क्राइटेरिया होना चाहिए पोस्ट प्रेफरेंस का। पहला क्राइटेरिया थी कि आप लेवल वाइज डाल सकते हैं। लेवल 9 को सबसे ऊपर डालिए, उसके बाद लेवल 7 को डालिए, उसके बाद लेवल 6 को डालिए, ठीक है। और सेकंड क्राइटेरिया है वो फील्ड एक्सपीरियंस जो हम लोगों को हो चुका है उसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि किसको ऊपर डालना है किसको नहीं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर भी सकते हैं। अब देखो, आप लेवल 9 को ऊपर डालने का कारण क्या है कि एक तो आपको सुख सुविधा ज़्यादा मिलेगा, आपका पोस्टिंग जिला में होगा, ठीक है ना। जिला में होगा तो अच्छे फ्लैट्स मिलेंगे, अच्छे रहने खाने पीने दुकान फैसिलिटीज़ वगैरह आप काफ़ी मिल जाएगा, ठीक है। वर्कलोड आपका लेवल 9 में थोड़ा सा कम है, कुछ पोस्ट को हटा दे तो वर्कलोड कम होता है। इसमें क्या होगा कि आपका पब्लिक इंटरेक्शन जो होगा ना, नहीं होगा, कम ना के बराबर होगा। पब्लिक डीलिंग होता नहीं होगा, तो प्रेशर जो होता है वो थोड़ा कम होता है लेवल 9 में, ठीक है। ऑफिस जिला में ऑफिस है तो स्वाभाविक सी बात है कि ब्लॉक लेवल से अच्छा ऑफिस मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स हैं। उसके अलावा प्रमोशन में देखो, प्रमोशन में क्या होता है कि अगर लेवल 9 में है तो प्रमोशन होकर आप 10 या 11 ही बनोगे, लेवल में जाओगे। लेकिन लेवल 7 में है तो आपका अगला प्रमोशन होता है लेवल 9 का। और प्रमोशन का हिसाब किताब है ना, बिहार में थोड़ा सा गंदा है, आपको प्रमोशन होने में 8-10 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो एक क्राइटेरिया है जो आप चूज कर सकते हैं, लेवल 9, लेवल 7 एंड लेवल 6, ठीक है। क्लियर। अब देखो, अब बाकी फैसिलिटीज़ तो सबको सेम मिल ही गया है, गाड़ी घोड़ा सबको तो मिल ही गया है। कुछ कुछ को नहीं मिला, वो आगे चल के भी सबको मिल ही जाएगा, ठीक है ना। खासकर जो फील्ड वर्क ऑफिसर सब है। और ऑफिस जो होता है, ऑफिस जिला में थोड़ा सा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू ब्लॉक, ठीक है ना। तो ये सब बेनिफिट्स हैं लेवल 9 का, ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग हम जो अभी लिस्ट बताने जा रहे हैं उसके फ़ायदे के अकॉर्डिंग हम लिस्ट किए हैं। उसमें आपको दिखा गया है वर्क प्रोफाइल, ठीक है, पब्लिक डीलिंग, लोगों का सेवा करने का मौका मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अदर बेनिफिट्स जैसे लेवल 9 के कुछ पोस्ट हैं जिसका कोई काम ही नहीं है, अब चुपचाप जाके बैठ के आ जाओ, कोई काम ही नहीं है। जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर वाले जो पोस्ट वो सब हैं, उसमें ज़्यादा वर्कलोड है ही नहीं। अगर आपको पढ़ाई करना होगा, अगर आपको एजुकेशन या कुछ और काम करना होगा तो आप वो चूज कर सकते हैं। सुकून की लाइफ है, जाइए ऑफिस में बैठिए वापस आ जाइए, ठीक है, काम नहीं है। लेकिन आप वर्कहोलिक है, आपको नहीं, आपको काम करना है, लोगों से जुड़ना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो पोस्ट बता रहे हैं उसमें सारी चीज़ इंक्लूड कर लिए हैं, ठीक है। इसको आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले BAS है, BAS बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा, जो पहला ही है उभरी है, या इसको हम बोलते हैं SDC, सीनियर डिप्टी कलेक्टर। इसको पहला प्रेफरेंस डाल सकते हैं। देखिए, अब इसमें भी क्या है ना कि बहुत सारा इशू है इसमें, लगभग इतने सारे आ गए हैं SDC, लेकिन इसमें स्ट्रगल है। अगर आपको 5-6 साल तक स्ट्रगल नहीं होता है, कोई अच्छा पोस्ट ही नहीं मिलता है इसमें, और वो भी आपका पॉलिटिकल लिंक या सब चीज़ अच्छा रहा तो आप SDM बनोगे, वो भी 1 से लेकर 2 साल तक, ठीक है ना। 1 से लेकर 2 साल तक पूरे जीवन काल में। बहुत सारे ऐसे SDC हैं जो अभी तक SDM बने ही नहीं है कभी, ठीक है। तो हमारे जो OSD थे, जो DM सर के OSD होते हैं, वो हमको मेरे को बोले थे कि जस्ट लाइक BAS इज जस्ट लाइक बड़ा बाबू हो गया है, पहले जो रॉयलिटी था वो खत्म हो गया था। इसमें भी बहुत सारा स्ट्रगल, मारा मारी है SDM के लिए, लेकिन साल में वही 2 साल 3 साल के लिए मिलेगा। कुछ कुछ अच्छे पोस्ट हैं जैसे DCLR हो गए, या कुछ कुछ अच्छे पोस्ट हैं वो BAS ऑक्यूपाई करते हैं। और आगे चल के जैसे 5-7 साल के बाद जाके थोड़ा सा रॉयलिटी फील होने लगता है BAS में, तो इसको पहले में डाल सकते हैं। उसके बाद सेकंड है डिप्टी SP, ये रुतबा वाला जॉब है, नो डाउट। वर्दी तो आएगा ही आपके पास। तो इसमें फ़ायदा क्या है कि वर्क मतलब क्या है इसमें है कि
वर्क और प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। लाइफ हेक्टिक हो जाएगी, लेकिन सही है, पर्सनल लाइफ के लिए, फैमिली के लिए टाइम कम मिलेगा। अगला देखिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इसको सब रजिस्ट्रार बोलते हैं, वो डाल दीजिएगा, बेनिफिट है इसमें। ऑफिस में जाइए आइए, और अदर बेनिफिट्स है और आपको पता है सब चीज़, ठीक है ना। अगला देखिए सब रजिस्ट्रार इन कोऑपरेटिव, सहकारिता विभाग में भी आया है, इसको भी डाल सकते हैं, बढ़िया है। उसके बाद पाँचवा डालिएगा एमईओ। एमईओ काफ़ी अच्छा जॉब है, सब चीज़ को मिला के देखें तो एमईओ काफ़ी अच्छा जॉब है, लेकिन लेवल 7 है, ठीक है ना, उसको डाल सकते हैं। उसके बाद डालिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, इसको डाल दीजिए। उसके बाद डालिए जेल सुप्रीडेंट, वो भी अच्छा है। उसके बाद आप डाल सकते हैं प्लानिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर, योजना पदाधिकारी, ये सबको आप डालिए। ये सब में जैसे एमपी लैट्स वगैरह जो होता है, उसके जो फंडिंग वगैरह आता है वो इन लोग के द्वारा ही पास किया जाता है। उसके बाद बिहार एजुकेशन सेवा, इसको आप डाल सकते हैं, बिहार एजुकेशन सेवा। उसके बाद एडीटीओ, जो ट्रांसपोर्टेशन वाला विभाग है, उसको आप डाल सकते हैं, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा जॉब है। उसके बाद प्रोबेशन ऑफिसर 11वां नंबर पर, 12वां नंबर पर, क्योंकि यहाँ पर एक तो आ गया था, बीच में ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोबेशन ऑफिसर। उसके बाद एक पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट का पोस्ट है, जो होम विभाग में होम गार्ड जो होता है उसके लिए, ठीक है ना, उसको देखता है, तो इसको भी डाल सकते हैं, ये भी बढ़िया पोस्ट है, लेकिन ठीक है, लेकिन एक सीमित है आपका दायरा, सिर्फ होम गार्ड को देखना पड़ेगा। उसके बाद जो 3 जो पोस्ट बता रहा हूँ ना, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर है, इसको आप जैसे ही फील्ड में जाओगे तो आपका प्रमोशन होकर हो जाता है मार्केटिंग ऑफिसर, सप्लाई इंस्पेक्टर नहीं रहता है, ठीक है। ये है आरडीओ, ये है आरओ। तो सप्लाई इंस्पेक्टर का ऊपर क्यों इसलिए हम डाले हैं कि इसमें आपको वर्कलोड ज़्यादा नहीं है, प्रेशर ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बाकी अदर बेनिफिट्स यू विल गेट इन दिस पोस्ट, ठीक है ना, बाकी अदर बेनिफिट्स है वो इसमें मिलेगा। इसमें आपको 3-4 चीज़ 5 चीज़ देखना होता है, वो बात की बात है, बाद में करेंगे। नेक्स्ट है आरडीओ, जो बीडीओ के अंदर, मतलब अब क्या कर दिया है कि जैसे बीडीओ ऑफिस में 2 ऑफिस रहेगा, आधा देखेगा आरडीओ, आधा देखेगा बीडीओ, ठीक है ना। तो जो प्रमोशन होकर आप बीडीओ बनते हैं तो आरडीओ डाल सकते हैं। आरओ को हम नीचे इसलिए लिखे हैं कि आरओ नो डाउट आपको लॉ एंड ऑर्डर संभालना पड़ेगा, पूरे ब्लॉक के एरिया में लॉ एंड ऑर्डर संभालना पड़ेगा, लेकिन लाइफ जो है ना आपकी बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा, घर के लिए समय नहीं मिलेगा, बहुत सारे प्रेशर्स होंगे, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ऑफिस में रहना पड़ेगा, उसके बाद बहुत सारे कॉल अटेंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इस प्रेफरेंस में इसको डाले हैं। अगर आपको पसंद है कि हमको लॉ एंड ऑर्डर भी संभालना है और सब चीज़ चाहिए, लाइफ मतलब पर्सनल लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है, तो आप आरओ को पहले डाल सकते हो या आरडीओ को पहले डाल सकते हो, सप्लाई को नीचे डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद एलईओ डालिए, एलईओ अच्छी जॉब है, बढ़िया जॉब है, गाड़ी घोड़ा सब मिलेगा, बहुत सारे अदर फैसिलिटीज़ भी है इसमें। बीपीआरओ को उसके नीचे डालिएगा। बीपीआरओ का क्या है कि अभी कोई इशू नहीं, मतलब अभी टसल ही चल रहा है, और इसका जो प्रमोशन क्राइटेरिया है उसका कभी क्लियर नहीं है, आगे जाके लेक्चरर वगैरह ये सब बनना पड़ता है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो सारे जो पोस्ट है ना, ये लेवल 9 है, इसको हम नीचे डाले हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी ब्रांच, असिस्टेंट डायरेक्टर डिसेबिलिटी एम्प्लॉयमेंट ब्रांच, असिस्टेंट डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर्स, ठीक है ना। इसको नीचे डाले हैं क्योंकि इसमें कोई लगभग कुछ काम करना उतना नहीं होता है, मतलब ज़्यादा वर्क प्रेशर है नहीं, पब्लिक डीलिंग नहीं है। तो आपको लगेगा जैसे अब बिहार में क्या होता है कि अब ऑफिसर बन गए हो तो लोगों से जुड़ना होता है, तो उसका अलग ही मज़ा है, ठीक है, फील्ड में जाना होगा, ये सब करना होगा, तो उसका अलग ही मज़ा है, लेकिन इसमें ये सब थोड़ा सा कमी होता है, तो इसलिए हम इसको नीचे डाले हैं। और अदर बेनिफिट जो है इसमें लगभग कम है, तो इसको हम नीचे डाले हैं। अगर आपको लेवल 9 के ऊपर डालना है तो आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आइए शुगर कैन ऑफिसर, इनका कोई काम ज़्यादा है नहीं, साल में 2-3 महीने का काम होता है। अगर पढ़ाई करना है, अदर काम में इन्वॉल्व होना है, तो सबसे बेटर ऑप्शन है इसको सबसे ऊपर डाल दीजिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये नीचे है। उसके बाद ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर, जिसको SC/ST वेलफेयर ऑफिसर बोलते हैं, उसको यहाँ पर डालिए। उसके बाद ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, जो लेवल 6 अभी जो ला दिया है इसमें, पहले लेता नहीं था, ठीक है ना, तो ये ला दिया है, ठीक है। तो इसको हम क्या किए हैं, इसको सबसे नीचे डाले हैं, ठीक है। तो ये टोटल जो 26 पद है उसको हम इस डायरेक्शंस में डाल दिए हैं, और मैं इसको शेयर करूंगा टेलीग्राम पर,
इसको हम टेलीग्राम पर शेयर करेंगे, इसको आप लेके इसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। थैंक यू।